पिछले 5 साल से मुसलसल मेरे अम्मी अब्बा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। ना मेरा रिश्ता हो पा रहा है ना निकाह। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी और थोड़ी बहुत मेरे पेरेंट्स की। जब 20-22 साल अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज जो खबर है वो पॉलिटिक्स से हटके, सियासत से हटके बात करने चाहते हैं। दरअसल आज जिस वीडियो के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो माशरे से जुड़ी है और जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी माशरे आते हैं। और वीडियो ऐसी है, जो ऑडियो है, वीडियो है, जिसमें कि आप सुनेंगे तो वो हर माशरे से कनेक्ट होती है। वो मुस्लिम समाज से नहीं, वो हिंदू समाज से नहीं, वो सिख समाज से नहीं, वो जैन समाज से नहीं, हर समाज से कनेक्ट होती है। अगर आप उसकी रियलिटी में जाएंगे, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो मुस्लिम की हो, जिसकी भी हो, वो आप सुनकर देखकर समझ जाएंगे। लेकिन आज के मौजूदा दौर में वो हर समाज से, हर माशरे से, हर कौम से, हर तबके से बिल्कुल पूरी तरह से वाज़ेह और पूरी तौर पर सादिक आती है और फिट बैठती है। जैसे आज के दौर में सूरत हाल है, दहेज को लेकर समाज में जो एक प्रथा चली हुई है, जिसने हज़ारों बहन बेटियों को अपने माँ बाप की जो है दहलीज पर एक उस उम्र को पहुँचा दिया जहाँ पर कोई हमसफ़र ढूंढने के लिए परेशान है बच्चियों के लिए, तो कहीं दहेज की वजह से अगर मिलते हैं तो हमसफ़र नहीं मिलते हैं और अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। जो आज के दौर की कड़वी हकीकत है। और साथ के साथ एक और पॉइंट है उसमें, वो सारी चीज़ें मैं अगर आपको बता दूंगा तो आपकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। दहेज से लेकर शादी को लेकर जो समाज में एक सोच है, जिसको कहा जाता है कि जो है एक दूसरे समाज पर ढाला जाता है, एक विशेष समाज को जो है प्रथा को ख़ास तौर से एक दूसरे समाज पर ढाल कर लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन आज की जो ये वीडियो है ये इतनी दुखदायक है कि आपको जो है अंदर तक से झंझोड़ कर रख देगी। और वो क्या है, एक बेटी बहन या किसी एक बच्ची की पुकार है। आप उसको सुनिए और समझिए कि जो आज का जो माशरा है, आज का जो समाज है, इनकी जो बातें हैं वो किस तरह फिट बैठती हैं। जिसको कभी समाज जो है पढ़ाई के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, दहेज के नाम पर, इस तरह की चीज़ों की मार किस हद तक आज के समाज की बहन बेटियों पर पड़ रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। एक बहुत ही दर्दनाक ये ऑडियो है और वीडियो है, जिसको आप देखकर सुनेंगे तो आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ज़्यादा दिलचस्पी में ना जाते हुए, आपको जो है ज़्यादा इंटरेस्ट को ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बताते हुए, मैं चाहता हूँ कि आप वो जो है पूरा ही सुनिए, वीडियो देखिए, ऑडियो सुनिए, आप सुनिए और ख़ुद अंदाज़ा कीजिएगा उसके बाद कि उसमें जो है क्या कुछ कहने का उन्होंने प्रयास किया और कोशिश की है, और बहन बेटियों को क्या पैगाम दिया है वो भी देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले 5 साल से मुसलसल मेरे अम्मी अब्बा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। ना मेरा रिश्ता हो पा रहा है ना निकाह। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी और थोड़ी बहुत मेरे पेरेंट्स की। जब 20-22 साल की उम्र में मेरे रिश्ते आने शुरू हुए, तब मैंने बहुत ज़्यादा नखरे दिखाए। इधर नहीं करूँगी, उधर नहीं करूँगी, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह। और मेरे पेरेंट्स ने भी थोड़ा बहुत मेरा सपोर्ट लेते हुए ये बात रखी कि एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद रिश्ता देखेंगे। और उस चक्कर में आज मैं शायद लोगों की नज़र में इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि अब मेरा रिश्ता होना मुश्किल हो रहा है। तो मेरी प्यारी बहनों, जो गलती मैंने की है वो आप ना करें। एजुकेशन के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप कभी भी अपनी एजुकेशन को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन निकाह के लिए एक वक्त होता है, एक एज होती है। उस वक्त में अगर आपने निकाह ना किया, वो एज आपकी चली गई, फिर रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में रूल नहीं है कि अगर आप मैरिड हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और न दीन शरीयत आपको एजुकेशन लेने से रोकती है। तो निकाह कर लो सही उम्र पे, उसके बाद आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो। एक लड़का निकाह के लिए सबसे पहले लड़की में क्या देखता है? खूबसूरती, उसकी उम्र। हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसको एक जवान खूबसूरत हमसफर मिले। एक लड़का लड़की में खूबसूरती देखता है, उम्र देखता है, ना कि उसकी एजुकेशन, जो कि मेरे साथ भी हो रहा है। मेरी एजुकेशन को नहीं देखा जा रहा है, मेरी उम्र को देखा जा रहा है, मेरे अखलाक को नहीं देखा जा रहा है, बढ़ती उम्र के साथ मेरी ढलती खूबसूरती को देखा जा रहा है। तो मेरी बहनें, यह हक बात है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे खूबसूरती ढलती जाती है।
और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लड़कियों के पास ऑप्शंस ख़त्म होते जाते हैं, मैं तो बोलूँगी बचते ही नहीं है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नुकसान, फैमिलीज़ के ताने, रिलेटिव्स की बातें, ये भी तो झेलनी पड़ती है। तो निकाह को जल्दी करें, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, माशरे के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे घरों के लिए। लास्ट में मैं यही कहूँगी, रीत रिवाज रस्मों से परे आओ सुन्नत तरीके से निकाह करें, निकाह को आसान करें। दोस्तों, सुना आपने कि एक बहन बेटी किस तरह की पुकार आप कौम की बेटियों, कौम के और समाज के जो है ख़ास तौर से ऐसे लोगों को भी उन्होंने झंझोड़ कर रख दिया है जो दहेज के नाम पर और जो है जहेज़ के नाम पर किस तरह से जो है समाज में बहन बेटियों का इस्तेहसाल हो रहा है, उस सब को लेकर भी। और ये प्रथा कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी चली आ रही है। लाखों सैकड़ों बेटियां, बहन बेटियां अब तक इस दहेज प्रथा की भेंट चढ़ चुकी है। और साथ के साथ उन्होंने आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट का पॉइंट है कि एजुकेशन की वजह से जो रिश्तों को नकारा जाता है, एजुकेशन कंप्लीट करने की वजह से जो कहीं ना कहीं हद तक माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं, और एजुकेशन के नाम पर, तालीम के नाम पर एक वक्त ढलने के बाद जब दर दर भटकते हैं, जब रिश्ते नहीं आते हैं तो जगह जगह चक्कर लगाते हैं, उस पहलू को जिसको हम सब लोग भुला चुके हैं। और एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, मगरबी तहजीब और मगरबी कल्चर के नाम पर, वेस्टर्न कल्चर जिसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज को, सभी तबकात को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। वहाँ की जो है औरतें, महिलाएं किस कदर परेशान है, वो आप वहाँ जाकर या वहाँ की ख़बरों को पढ़कर अगर आप नज़र गौर से देखेंगे उस समाज को, वो तो पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद हो चुका है सिर्फ। और हम उसी कल्चर को अपनाते हुए एजुकेशन के नाम पर और इस तरह की चीज़ों के नाम पर जो औलाद, बहन बेटियाँ बालिग हुए कई साल हो जाते हैं, लेकिन कोई बाप अगर अच्छे रिश्ते मिलते हैं तो दहेज नहीं होता, दहेज होता है तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। फिर आपसी रंजिश और रात दिन के झगड़े, इस तरह की नौबतें आती हैं, वो आप सब जानते हैं। ख़ास तौर से इन्होंने जो है मुस्लिम समाज से ये आती है और इन्होंने जो है उस समाज को झंझोड़ा है दहेज को लेकर और रिश्तों को लेकर, और ख़ास तौर से उन बहन बेटियों को जिनको मॉडर्न कल्चर के नाम पर और जो है अपडेट डेवलप करने के नाम पर, पिछड़ेपन से बहुत आगे अपने आप को दिखाने के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर जो मौजूदा दौर में इन सभी चीज़ों के शिकार हैं, तो उन्होंने किस तरह से उनका आंखें खोलने की कोशिश की है, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और वो इसलिए भी है कि कोई भी समाज, कोई भी कल्चर, कोई भी तहजीब इस चीज़ को नहीं कहती कि आप अगर आप किसी के साथ बंधन में बन जाएंगे, शादी के बंधन में बन जाएंगे, आप किसी के हमसफ़र बन जाएंगे तो आप एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप जो है इंजीनियर नहीं बन सकते, आप आलिमा नहीं बन सकती, या किसी भी ताल्लुक़ से कोई एजुकेशन है। और समाज में अगर कोई आप समाजी कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, समाज काम करना चाहते हैं, फलाह बहबूद का काम करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ आपके आड़े आती है। इस ऑडियो से देखकर आपको ये सबक ज़रूर मिला होगा कि आज के दौर में कितनी बहन बेटियां ऐसी हैं जो इस ऑडियो पर फिट बैठती हैं। आज हमने जो है एक अलग तरीके से काम करने की कोशिश की है कि समाज में जो बुराई और प्रथा फैली हुई है, अगर किसी बहन या बेटी ने उसको जो है उस उजागर करने की कोशिश की है तो उसकी वीडियो को, उसकी ऑडियो को आगे बढ़ाया जाए ताकि लोगों तक ये कड़वी सच्चाई जो आज के इस दौर की, आज के समाज की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसमें पूरा देश, पूरा समाज मुलव्विस है, वेस्टर्न कल्चर और मगरबी तहजीब के इतने पीछे पड़े हुए हैं कि अपनी जो कड़वी सच्चाई है उसको जो है अपनी अच्छाई समझकर उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं। खास तौर से दहेज के नाम पर जिस तरह से बहन बेटियों की भेंट चढ़ रही है वो आप सबके सामने है। दोस्तों, आज इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि इस बहन ने जब लोगों के लिए ये ऑडियो वीडियो बनाकर छोड़ा है तो हमने सोचा कि इसको आगे बढ़ाया जाए। इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही था, किसी के जो है भावनाओं का हाथ करने का मकसद बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, ऑडियो को सुनकर आपको जो समाज की कड़वी सच्चाई है, जो एजुकेशन के नाम पर और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वेस्टर्न कल्चर के पीछे हम रात दिन भाग रहे हैं, उससे आपको जो है पूरी तरह से आशनाई हो गई होगी। और ख़ास तौर से ऐसे दौर में जहाँ बहन बेटियों को पढ़ाने के नाम पर किस हद तक इस वीडियो में जो सच्चाई बयान की गई है उस पर तक पहुंचा दिया जाता है, और फिर आखिर में आकर जो सिचुएशन बनती है निभाव ना होने की और बहुत सारी चीज़ों की जो शक्लें बनती हैं उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ख़ास तौर से आज के दौर में 100 में से 99% जो तलखियाँ और दरार जो पैदा हो रही हैं उसमें से यही है। 1% और दीगर मसाइल हो सकते हैं, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन आज के दौर में और आज की ही एक बहन बेटी ने जब इस तरह की सच्चाई लोगों के सामने लाने की कोशिश की है
तो इस बात से डिसएग्री नहीं हुआ जा सकता कि ये कड़वी सच्चाई समाज की नहीं है। दहेज के नाम पर और जो है मॉडर्न और एजुकेशन के नाम पर, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, कल्चर के नाम पर क्या कुछ नहीं हो रहा है वो आप सबके सामने है। दोस्तों, इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था ताकि आप इस तरह की चीज़ों से सबक ले सकें और ज़िंदगी में जो सही फैसला है, जो आपको मुनासिब लगता है, उसे ले सकें और इन सब चीज़ों को जो है अपने सामने रखते हुए अपने आगे की ज़िंदगी का सबक ले सकें। आखिर में आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।